हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं सीमे चंद्र दुरेजा और आपके साथ आगे रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज को आगे प्रोसीड करता हूं। सबसे पहले हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली यही वो बेसिक कंटेंट है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस क्यों है, दिस एंड दैट, राइट। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड जो आपके सामने विजिबल है, इसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मन में आएगा, मन में सभी के आता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं। इन सभी के सवालों के जवाब के बारे में हमने आपके साथ रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हम लोग ये वाई, होम, हाउ, व्हेन, कैसे कैसे, इसका जवाब का आंसर क्या है। सो आंसर है, देखिए, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पहले प्रिपेयर करते थे, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारे के सारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते थे आउटसाइडर्स के लिए, बाहर के वाले लोगों के लिए। जैसे हम लोग अपनी मूवी, एक पिक्चर लेते हैं, अच्छी सी पिक्चर लेते हैं और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, और फेसबुक पे ताकि बाहर पब्लिक जो है उसको देख पाए, ठीक है। हम वैसे हैं या नहीं इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम स्माइलिंग, बहुत अच्छे स्माइल के साथ फेसबुक पे फोटो पिक सेंड करते हैं और लोगों, पब्लिक को लगता है कि पर्सन जो है बहुत ही खुश है, बहुत हंसी मजाक का है, जबकि एक्चुअल में वो पर्सन किस टाइप का होता है किसी को मालूम नहीं होता। हो सकता है कि रियलिटी ही होती हो, बट बहुत 99% केसेस में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो रील्स आप देखते हैं, जिस तरह की पिक्चर्स, मूवीज देखते हैं, वो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होती। सब लोग सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर। हमारा मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। वहाँ पर हमारी कोशिश होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स स्टेटमेंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, कि हम लोग आउटसाइडर्स को अपने कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बताएं। बट व्हाट इनसाइड, अंदर क्या है, अंदर क्या चल रहा है कंपनी में, ये कैसे पता चलेगा। अगर बाहर वाले लोगों को जो बताया है, अगर हम लोग अंदर से भी अपने आप को भी वही बता देंगे, तो रियलिटी तो मालूम नहीं चलेगी। मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगा, कैसे वो हर रोज के एक्टिविटीज़ को कर पाएगा, है ना। देखो, मान लो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दिया कि आपका प्रॉफिट 100 करोड़ का हुआ है, एक्चुअल में ही हुआ। एक्चुअल में जो है आपका जो है एक आर्टिफिशियल प्रॉफिट है, एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ। अब अगर कंपनी ये मान के चले कि भाई नहीं, 100 करोड़ तो हम कमा ही रहे हैं, प्रॉफिट में है, और अगर मान लो एक्चुअल में लॉस में हो, तो क्या बिजनेस को आगे मैनेज करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मीन्स पहले आप अंदर देखो एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, हमारे कॉस्ट अकाउंट क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं आउटसाइडर्स के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए। और हमारे कॉस्ट अकाउंट्स किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं मैनेजमेंट के लिए, अपने लिए सुधार के लिए, अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मेक और बाय डिसीजन के लिए, ठीक है, जो कि हमने डिफरेंट आगे आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए हम मान के चलते हैं आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, या जो भी पढ़ा हुआ है बहुत जल्दी से रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कहा कि किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनेजमेंट के लिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर्स के लिए। उसके बाद पर्पस क्या है, पर्पस है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट फाइंड करना, बैलेंस शीट फाइंड करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करना, उसके अलावा प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना। ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेलिंग प्राइस की कंप्यूटेशन करनी होती है। अब वो सेलिंग प्राइस की कंप्यूटेशन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रिपेयर होने का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो एक साल के एंड में किए जाते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का नहीं होता। जो टारगेट ऑडियंस होता है, उस टारगेट ऑडियंस के लिए हमेशा काम किया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टारगेट ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट है ही नहीं, उसका तो आउटसाइड वर्ल्ड है, और शेयर होल्डर्स हैं,
बाकी दुनिया है जिसको वो दिखाने की बात कर रहा है। जबकि कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हमारा टारगेट ऑडियंस होता है प्रोडक्ट, हमारा टारगेट ऑडियंस होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टारगेट ऑडियंस होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो व्हाट वी मीन टू से, हम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा पर्पस होता है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस करना EOQ के थ्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंस आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स को भी आइडेंटिफाई करना हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पर्पस होता है। ठीक है, अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। हमारे कॉस्ट अकाउंट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। और हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा गवर्न होते हैं, जबकि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा गवर्न होते हैं। राइट, तो ये हमने आपके साथ एक बेसिक सीखा, और बेसिक सीखने के बाद हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस स्लाइड के बारे में, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको रिवीजन जल्दी हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो जल्दी बता दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, बेसिकली सेलिंग प्राइस को फाइंड करना, और साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस करना। राइट, सो दिस इज द बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। राइट, तो एक ये डिफरेंस इन दोनों में आ गया। टारगेट ऑडियंस, हमारा टारगेट क्या है? राइट, यूजर्स कौन कौन से हैं, फॉर होम इट टू बी प्रिपेयर्ड। तो हमने कहा हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर्स में कौन कौन से हो गए? गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज। राइट, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है? मैनेजमेंट खुद, मैनेजर्स। ठीक है, एंड देन ट्रेडिंग स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट बेसिकली कब बनाई जाती हैं? तो हमने कहा हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट बनाई जाती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रिपेयर की जाती है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और उसके बाद मैथोडोलॉजी एंड रूल, आपको मालूम है फाइनेंशियल अकाउंट बनाए जाते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं होता। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोटेशंस एंड टेंडर्स जो फॉर्म किए जाते हैं, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टेंडर्स के अंदर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके उनकी कोटेशन को सेंड करना, जिससे कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो काम है, बिजनेस है, वो हमारी कंपनी को मिल सके। अगर हम कॉस्ट को प्रॉपर सही तरीके से कंप्यूट करेंगे तो ही हम उसकी एक एक्चुअल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर मान लो कम आइडेंटिफाई किया, तो आप फंस जाओगे। मान लो खर्चा आने वाला है 100 करोड़ का, आपने कंप्यूट कर लिया 80 करोड़, कंप्यूट किया 80 करोड़, 80 करोड़ के अकॉर्डिंग आपने 90 करोड़ की कोटेशन सेंड कर दी। ठीक है, अब 90 करोड़ पे आपको टेंडर मिल भी गया, आपको काम मिल भी गया, मिलने के बावजूद भी आप अपनी जेब से खर्चा करोगे, क्योंकि एक्चुअल तो वो 100 करोड़ का काम था, आपने 80 करोड़ गलत कैलकुलेशन की है, आप फंस जाओगे। और अगर मान लो आपने 100 करोड़ के टेंडर की कॉस्ट वाले काम को, सपोज करो आपने 110 करोड़ की कैलकुलेशन की है, सपोज की है, और सेलिंग प्राइस 120 करोड़ डाल दिया। अब सेलिंग प्राइस आपने 120 करोड़ डाल दिया, ये आपने गलती की है, 100 करोड़ के काम को आपने ज़्यादा इवेल्यूएट कर दिया। पर सर क्या यही गलती आपका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो भी करेगा? कॉम्पिटिटर थोड़ी करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये टेंडर आपको नहीं मिलेगा सर, आपके कॉम्पिटिटर को मिल जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर को मिल जाएगा तो ये आपके जेब से पैसा गया। ठीक है, तो हम भागा दौड़ी किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए, है ना। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट की सही से कैलकुलेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। Right, so this is the basically difference between financial accounting and cost accounting, and the first part of the revision lecture. Right, अब हम बात करेंगे, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर of this revision lectures.